हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज आप देखने वाले हैं 11 से 20 तक पहाड़ी ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे आप ये ऐसा तरीका सीखेंगे कि आप इस तरीका से कभी भी पहाड़ी नहीं भूल सकते हैं। ओके, तो चलते हैं। देखो, आपको एक से 10 तक पहाड़े सभी को आते हैं। इसके बाद 12, 13, 14 और आगे के जो पहाड़े होते हैं ना, वो पहाड़े आप लोग भूल जाते हैं। बच्चे लोग भूल जाते हैं वो पहाड़े। तो अब हम देखेंगे 12 से पहाड़े, क्योंकि 11 का पहाड़ा तो सबको आ जाता है, वो सिंपल है। 12 से फिर भूलते हैं बच्चे लोग, तो हम 12 से ही स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है। ओके, हम 12 का पहाड़ा लिखते हैं यहाँ से। ठीक है, हम 12 देखो 12 लिखते हैं। ठीक है, 12 का पहाड़ा लिखते हैं। हम देखो, पहाड़ा को लिखने से पहले ठीक है आपको देखना है इकाई अंक क्या है। ठीक है, उस पहाड़ी का इकाई अंक क्या है, मेरे यही ट्रिक है। ठीक है, आपको देखना है इकाई अंक क्या है, 2 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गुणा नहीं करना। मैं पूरे में गुणा करने के लिए नहीं आपको बोल रहा हूँ। आप करना क्या है कि बस सिर्फ इकाई अंक में। ठीक है, अब ये 12 एकम 12 हो गया। ठीक है, अब 12 दूना करना है। क्या करना है भाई, 12 दूना करना है। ऐसे करोगे ना, 12 दूना करना है आपको। ठीक है, तो 12 दूना करना है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ 2 दूना 4 ही लिखना है। आपको क्या करना है, 2 दूना 4 ही लिखना है। ठीक है, और यहाँ का ठीक है, एक के बाद क्या आता है, 2 आता है। आपको बस 2 लिख देना। देखो, 12 दूना 24 होता है ना, हो गया। इसी प्रकार द्वितीया 6 मान 12 तिया। ठीक है, आपको अब यहाँ पर लिखना 12 तिया। तो द्वितीया कितना होता है, 6। 2 तिया 6 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 के बाद क्या आता है, 3। लीजिए, आपका 12 तिया 36 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर लिखना है 2 चौके। ठीक है, तो यानी कि 12 चौके लिखना है। ठीक है, 12 चौके कितना होता है, ठीक है, आपको पता नहीं है तो आपको 2 चौके तो पता होगा, 2 चौके 8 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, 3 के बाद क्या आता है, 4, तो आपने 4 लिख लिया। ओके, अब यहाँ देखो भाई, आपको लिखना 12 पंचे 60। ठीक है, होता है। ठीक है, पर हमें पता नहीं है। ठीक है, तो आपको ठीक है 2 पंचे 10 लिख देना है। ठीक है, अब 4 के बाद क्या आता है, 5। पर यहाँ देखिए, आपने 2 पंचे 10 लिखा, तो 10 का एक हासिल आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 जो लिखोगे ना, तो 5 में एक प्लस करके जोड़ देना। बस ये बात याद रखना, जहां पर भी हासिल आए, ठीक है, जहां पर भी हासिल आए, तो ठीक है, उसमें जो यहाँ पर जैसे 5 लिखना है, तो 5 में एक वो हासिल जोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 6। ठीक है, ओके, 6 लिख देंगे। 12 पंचे 60, तो आपका 60 हो गया। अब यहाँ देखते हैं। ठीक है, और देखो भाई, अब यहाँ पर आपका हासिल आया था किसकी लाइन में, यहाँ पर हासिल आया था 10 की लाइन में। जैसे 10 की लाइन क्या होती है, जैसे कि 10, 11, 12, 13 ऐसे होती है ना 10 की लाइन, तो यहाँ पर आपने 10 की लाइन में ठीक है आया था। तो आप जब तक आपकी 10 की लाइन चलती रहेगी, जब तक आपको हासिल नहीं लगानी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, जब तक आपकी 10 की लाइन चलती रहेगी, जब तक हासिल नहीं लगाना है। वो कैसे कि आप अभी देख सकते हो। ठीक है, अब आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ 12 छक्के लिखना है। ठीक है, 12 छक्के कितना होता है, ठीक है, तो 2 छक्के कितना होता है भाई, 2 छक्के 12 होता है। ठीक है, अब 6 के बाद क्या आता है, 7। आप 7 लिख दीजिए। ठीक है, 6 के बाद 7 आया। ठीक है, पर 2 छक्के 12। ठीक है, ये कहा 12 आप मतलब एक ही लाइन में है। एक की लाइन में एक बार हासिल लग गया था, तो 5 10 में, तो अब यहाँ पर हासिल नहीं लगानी है। ठीक है, यहाँ पर हम 6 के बाद जो 7 आया, 7 का 7 ही लिखते। हाँ, यदि यहाँ पर 20 आ जाता, ठीक है, दो मतलब एक की लाइन छोड़ के, ये जो एक की गिनती होती है, एक 10 से 20 तक, 19 तक। ठीक है, वो एक की लाइन में यदि नहीं आया वो अंक, ठीक है, और उससे आगे आया है, तो आपको एक प्लस करके यहाँ जोड़ना है। ठीक है, आपको ये इस बात को विशेषता याद करना है। ठीक है, समझना है इस बात को। ठीक है, तो आपको क्या है, अब यहाँ पर लिखना है 2। अब यहाँ पर 2 अट्ठी लिखना, वो सॉरी 12 अट्ठी कितना होता है, ठीक है, नहीं 12 सत्ते, सॉरी 12 सत्ते। आपको पता नहीं है 12 सत्ते कितना होता है, ठीक है, ना मुझे पता है। ठीक है, तो आपको कैसे जानना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 2 का गुणा 7 में करना है। ठीक है, 2 सत्ते 14 हो गया। ठीक है, अब 7 के बाद क्या आता है, 8, तो ये होता है 12 सत्ते 84। ठीक है, हो गया। इसी प्रकार आप देखो, अब 2 सत्ते हो गया, अब 2 अट्ठे, 2 अट्ठे कितना होता है, यानी कि 12 अट्ठे लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो दो अट्ठे, ठीक है, 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 16 लिख दिया। अब 16 लिखने के बाद ठीक है, अब देखो 8 के बाद क्या आता है, 9, तो 12 अट्ठे कितना होता है, 96। हो गया आपका 96। ठीक है, अब इसी प्रकार अब 12 नम्मा लिखना है, तो 2 नम्मा कितना होता है भाई, 2 नम्मा
8 होता है। ठीक है, 9 के बाद कितना आता है 10, तो आपने 10 लिख दिया। ठीक है, अब 10 के बाद ये हो गया 12 नंबर 108। ठीक है, अब 12 नंबर 108 के बाद लिखोगे 12 धाम 120। ठीक है, ठीक है, तो आपको पता नहीं है ना, मुझे पता है कि 120 होता है कि नहीं। तो आप देख लीजिए कि आपने क्या किया कि 2 का गुणा कराया 10 में। ठीक है, 2 का गुणा 10 में कराया तो 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया। अब क्या देखो, टेबल 20 आ गया, तो 10 के बाद, ठीक है, आप 10 के बाद 20, 10 के बाद 11 नहीं लिखना आपको, 10 के बाद, ठीक है, क्या लिखना 12 लिखना है। ठीक है, हो गया ना, तो 120 क्योंकि वो हासिल जोड़ देंगे, हो गया। अब इसी प्रकार का 13 का पहाड़ा लिखेंगे। ठीक है, तो देखो 13 एकम 13। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, 13 दूना लिखना है, तो 3 दूना 6, और यहाँ पर क्या करना है, अब 13 एकम 13। ठीक है, अब यहाँ पर 3 दूना 6, कोई हासिल नहीं आई, तो एक के एक, एक दूना 2। ठीक है, और 3 तर का 9, तो आपने 9 लिख दिया। ठीक है, अब 13 तिया लिखना है ना, तो देखो 3 तर का 9। ठीक है, तो कोई हासिल नहीं आई, 13 तिया 39 हो गया, और 3 चौके 12। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर हासिल आ गया 3 चौके 12, तो यहाँ पर हम 4 ना लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, अब सीधे हम 5 लिख देंगे क्योंकि एक हासिल जुड़ जाएगी। तो 13 चौके 52 होता है। अब यहाँ पर क्या लिखना है, 3 पचे 15, यानी कि 13 पना 65। ठीक है, 3 पचे 15, और देखो ये 1 की लाइन में है ना, मतलब 10 11 12 13 19 तक की, 11 से मतलब 19 तक की लाइन में पड़ रहा है, तो आपको कोई हासिल नहीं बढ़ानी है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी 6 लिख देना है, 13 पना 65। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो 13 पना हो गया 65। अब 13 छक्का कितना होता है, 13 छक्का तो 30 छक 18। ठीक है, 13 छक्के कितना होता है भाई 18। ठीक है, सॉरी 13 छक्के नहीं, 3 छक्के कितना होता है 18। 18, तो अब 1 की लाइन में, तो ये 6 1 7, तो ये क्या हो गया 13 छक्के 78। और यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर 13 छक्के हो गए, अब 13 सत्ते, 13 सत्ते लिखना, तो 3 सत्ते 21, 21 केरी 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 सत्ते 21 क्या हो गया, हासिल बढ़ गया। ठीक है, लाइन चेंज हो गई, 2 की लाइन आ गई है ना, 21 2 की लाइन आ गई, तो क्या करोगे यहाँ पर 8 ना लिख के 9 लिखोगे, तो 13। ठीक है, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 हो गया। अब 13 सत्ते 91 होने के बाद अब क्या होता है, 13 अट्ठे आता है। ठीक है, तो 13 अट्ठे, तो 3 अट्ठे, 3 अट्ठे कितना होता है, 3 अट्ठे 24, 24 केरी 4। ठीक है, अब देखो 2 ही की लाइन चल रही है ना, यहाँ पर कितना आया था 21 आया था, यहाँ पर कितना आया 24, तो 2 ही की लाइन चल रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा सीधी 10 आएगा, 9 के बाद 10 ही तो आता है। ठीक है, जब तक एक ही लाइन चल रही है जब तक हासिल नहीं बढ़ेगी, इस बात का ध्यान रखना। ओके, तो अब यहाँ पर 13 13 अट्ठे हो गया, अब 13 नम्मा लिखना है। ठीक है, तो 13 नम्मा लिखना है आपको। ठीक है, तो 3 नम्मा कितना होता है, 3 नम्मा 27 होता है। ओके, 3 नम्मा 27 होता है, और 3 नम्मा 27, तो अब तो 2 की लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है 10 और 1 11। ठीक है, अब देखो 3 धाम 30, 30 की 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक हासिल फिर बढ़ जाएगी क्योंकि लाइन चेंज हुई, यदि लाइन चेंज होती है तो तुरंत ही हासिल बढ़ा दी जाती, तो इसमें क्या होगा 11 1 क्या हो जाएगा 12, सॉरी 11 1 12 और 1 13 हो जाएगा, क्योंकि आएगा तो 12। ठीक है, 11 में नहीं जोड़ना, 12 में जोड़ना है ना, आगे की संख्या में जोड़ा जाता है, तो 130 हो गया आपका। ओके, अब इसी प्रकार आप 14 का भी देखो, आप 1 2 बार लिखोगे ना, 1 2 बार लिखोगे आपको प्रेस्टिक हो जाएगा और अच्छी तरह से अनुभव होगा, हो जाएगा, फिर आप अपने आप ही कोई भी पढ़ा लिख सकते हो। ओके, प्लीज़ यार, यदि आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और फ्रेंड में शेयर कर देना कि वो लोग भी इस प्रकार का ट्रिक सीख लें। और प्लीज़ यार, मैं इस प्रकार के वीडियो बनाता रहता हूँ, आप इस मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साल स्टूडियो को। ओके, तो आप देखते हैं 14 का। ठीक है, तो 14 एकम 14। ठीक है, और 4 दूना 8। ठीक है, 14 एकम 14 है, 4 दूना 8, तो 8 में कोई हासिल नहीं आई, तो कोई बात नहीं, एक के एक दूना 2। ठीक है, एक के आगे क्या आता है 2। ठीक है, आगे की संख्या लिख देना। ठीक है, तो आप यहाँ पर 4 तिया 12, यानी कि 14 तिया। ठीक है, 4 तिया 12 हाथ से लग गई, तो यहाँ पर 3 ना लिख के 4 लिख देंगे। ओके, अब 4 तिया 12, 4 चौके कितना होता है भाई, 4 चौके 16, 16 केरी 6। ठीक है, आपका 6 आ गया।
ठीक है। तो अब ये क्या है, एक ही की लाइन में चल रहा था कि 12, ये 16, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 के बाद क्या आता है 5। यदि एक ही लाइन में नहीं आ रहा तो उसमें एक प्लस करके, मतलब ये जैसे कि यहाँ 5 लिखना था तो 6 लिख देते। ठीक है। मैं ये बात, इस बात को बार बार क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप इस बात को पकड़ लें, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ तक आपका 14, 14 चौकी कितना होता है, 56 होता है, लिख दिया। अब आपको 14 पंछी लिखना है। ठीक है। तो 4 पंछी कितना होता है, 20 होता है। 4 पंछी कितना होता है, 20। ठीक है। तो देखो भाई 20 हो गया आपका, तो मतलब एक की लाइन टूट गई, अब दूसरी की लाइन में जा रहे हैं ना, क्योंकि दो पे दो की बिंदी 20, दो पे एक 21, दो दो 22, ये आपकी दो की लाइन होती है ना। ठीक है। गिनती की बात करें तो एक गिनती की दो की लाइन होती है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, 6 एक, मतलब 6 के बाद 5 के बाद 6 आता है, तो 6 में क्या करोगे, एक प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है। यदि ठीक है, लाइन चेंज मतलब लाइन बदल रही तो आपको एक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। अब इसी प्रकार 14 पंचे हो गया, 14 छक्के। ठीक है। 14 छक्के लिखना है। तो 6 चौके कितना होता है भाई, 6 चौके 24। ठीक है। जो कि दो की लाइन में है, 6 चौके 24, दो की लाइन में है ना। तो आपको क्या करना है, ठीक है, दो की लाइन में है, और यहाँ पर तो कुछ नहीं करना, 7 1 8 लिख देना है। ठीक है। फिर इस प्रकार 14 पंचे, ठीक है, 14 छक्के, 14 सत्ते हो गया, 14 सत्ते लिखना है। ठीक है। तो 4 सत्ते 28। ठीक है। 4 सत्ते 28, 28। ठीक है। अभी देखो दो की लाइन में है, तो यहाँ पर क्या लिख देना है, 8 1 के बाद 9 आता है, 9 लिख देना है। तो 14 सत्ते 98 हो गया। ओके। अब 14 सत्ते 98 होने के बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 14 अट्ठे लिखना है। ठीक है। यहाँ पर लिखना है 14 अट्ठे। तो 4 अट्ठे कितना होता है, 32, 4 अट्ठे 32। तो 4 अट्ठे 32 के बाद तो आपने कुछ नहीं हासिल सास, ठीक है, 4 अट्ठे 32 जो का त्यों लिख दिया है, कोई बात नहीं है, कई का अंक लिख दिया मैंने। ठीक है। और यहाँ पर अब क्या करना है कि 32 जो आ गया, क्या आ गया 32, लाइन चेंज हो गई। तो यहाँ पर 3, वो सॉरी 9, 9 के बाद 10 लिखना चाहिए था, पर 10 ना लिख के 11 लिख देंगे। तो ये हो गया आपका 14 सत्ते, वो सॉरी 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112। ठीक है। अब 14 नम्मा आपको लिखना है। ठीक है। इसी प्रकार 14 नम्मा लिखना है, तो आप 14 नम्मा भी लिख सकते हो। ठीक है। तो 14 नम्मा आप लिख लीजिए। ठीक है। तो 4 नम्मा कितना होता है, 36, 36, और 3 का लाइन चल रही है। ठीक है। तो कोई बात नहीं, सीधे हम लिख देंगे 14 नंबर 126, और 14 धाम 140 आप लिख सकते हो। इसी प्रकार आप अन्य टेबल भी लिख सकते हैं आप यहाँ। ठीक है। वो मैं आप स्पीड पे लिख रहा हूँ। ठीक है। ओके। तो आप देखो 15 एकम 15। ठीक है। 15 एकम 15, 15 दूना 30। आप थोड़ा अनुभव करोगे तो इस प्रकार लिख सकते हो। ठीक है। 15 तिया 45। ठीक है। 15 चौके 60, 15 पना 75, 15 छक्का 90, 15 सॉरी 15 छक्का 90। ठीक है। 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। ठीक है। 15 15 नम्मा 135, 15 धाम 150। आप इस प्रकार लिख सकते हो। ठीक है। अब इसी प्रकार का आप आगे भी पढ़ा लिख सकते हो, बिल्कुल यही ट्रिक से। ठीक है। रुको जाओ, मैं 12 16 का भी आपको बता देता हूँ। ठीक है। थोड़ा और रुक जाओ। ठीक है। तो देखो 16 एकम 16, इसी ट्रिक से कोई भी पढ़ा आप लिख सकते हो। ठीक है। आपको बस ध्यान क्या देना, मैं एंड में भी आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है। जो ध्यान देना है, ताकि आप भूल ना जाओ। ठीक है। 16 एकम 16। ठीक है। आपको इकाई अंक का क्या करना भाई, एक ही ट्रिक है जो मैंने बताया, उससे कोई मतलब डिफरेंस नहीं है। आप मेरी बात को समझ लो, किसी प्रकार समझ लो, क्योंकि ऐसा तरीका आज तक किसी ने नहीं बताया, ये मैंने स्वयं अध्ययन करके सीखा। ठीक है। और आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो 16 6 दूना 12। ठीक है। और 6 दूना 12, देखो क्या होगा, लाइन चेंज हो गई। अभी तो मतलब क्या हासिल आने लगी ना, 1 से 9, 9 के बाद मतलब 6 दूना 12 सीधी आ गया। तो यहाँ पर क्या करना है, 2 ना लिख के 3 लिख देना है, 16 दूना 32। ठीक है। अब 36 18 लाइन में है, 12 13 14 15 16 17 18 एक ही लाइन में है। ठीक है। तो आपको क्या कर देना है भाई, कि यहाँ पर 4 लिख देना है। क्यों कि लाइन में है तो बस लाइन से ही लिखना है, लाइन में है तो लाइन से ही लिखना है, और लाइन में नहीं है तो लाइन से नहीं लिखना है। ठीक है। अब 16, 16 चौके कितना होता है आपको पता नहीं है। ठीक है। ठीक है। 16 चौके आपको पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, 6 चौके कितना होता है 24 लिख दिया, 6 चौकी 24 लिख दिया। अब 6 चौकी 24 लिखने के बाद, ठीक है, अब देखो लाइन चेंज हो गई, तो यहाँ पर 6। ठीक है। 16 चौके 64। ठीक है। अब इसी प्रकार आप लिख सकते हो। ठीक है। इसी प्रकार लिख सकते हो।
16 पंचे 6 पंचे 30, ठीक है, 6 पंचे 30, फिर लाइन चेंज हो गई, ठीक है। तो क्या करोगे आप यहाँ पर 8 लिखोगे ना, ठीक है। क्यों लिखोगे, अब वो मैं आपको खुद दिमाग लगाना, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 16 पंचे 80, आपको क्या करना, आप 16 एकम बस 16 पंचे 80, तो 16 छक्का लिखना है, ठीक है। 16 छक्का लिखना है, तो यहाँ पर छः छः 36, ठीक है। और छः छः 36 होने के बाद अब देखो 36 तीन की लाइन में है, तो क्या करोगे आप, 3 की लाइन में है तो 8 1 9, हाँ ऐसे लिख दोगे ना, ठीक है। अब छक्के होगा 16 सत्ते लिखना है, ठीक है। तो सत्संग 42, सत्संग 42, ठीक है। लाइन फिर चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर 9 2 11 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब 16 सत्ते हो गया, अब आपको लिखना है 16 अट्ठे, ठीक है। तो आपको देखो 6 अट्ठे कितना होता है, 6 अट्ठे कितना होता है भाई, 6 अट्ठे 48 होता है, ठीक है। ये लिख दिया, ठीक है, 6 अट्ठे 48। और यहाँ पर ठीक है 48 4 की लाइन पे आता है, तो यहाँ पर सीधी दो मतलब 12 1 11 1 12 आ जाएगा, ठीक है। अब 16 नंबर कितना होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए 16 नंबर कितना होता है, ठीक है। तो आपको पता नहीं है, तो 6 नंबर कितना होता है, 6 नंबर 54 होता है, ठीक है। और 6 नंबर 54 हो गया, ठीक है। तो 54 लाइन चेंज हुई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर 13 14 लिखेंगे, 13 को छोड़ देंगे, लाइन चेंज हुई, एक बढ़ा के लिखेंगे। और 16 धाम 160, आप भी जानते हम भी जानते। इसी प्रकार का आप 17 का लिखिए, ठीक है। इसी प्रकार आप 18 का लिखिए, 19 का लिखिए, 20 का लिखिए, ठीक है। और फिर 11 का तो बनता है, ठीक है। यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर आप जाके मुझसे पर्सनली मिल सकती हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।